कहा जाता है कि गीता में ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन ये रहस्य अब तक किसी ने सही मायने में नहीं बताया। आज मैं आपको वही गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो हजारों सालों से छुपा रहा, और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आप गीता को सिर्फ किताब नहीं, जीवन का असली मार्गदर्शक मानेंगे। हे पार्थ, गीता केवल युद्धभूमि पर दिया गया उपदेश नहीं है, ये ब्रह्मांड के रहस्यों की सबसे गहरी कुंजी है। इंसान हजारों साल से गीता पढ़ता आया है, लेकिन उसका असली सार बहुत कम लोगों ने समझा है। आज मैं तुम्हें वही छुपा ज्ञान बताने वाला हूँ जिसे जानकर आत्मा को उसका असली उद्देश्य समझ में आता है। सबसे पहले समझो कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। लोग सोचते हैं कि जन्म और मृत्यु ही सब कुछ है, लेकिन गीता कहती है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। ये शरीर बदलती है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। ये ज्ञान सुनने में सरल लगता है, लेकिन जो इसे हृदय में उतार लेता है वह मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन इंसान इस सत्य को भूल जाता है और मृत्यु को अंत समझकर हर पल डर में जीता है। ये पहला छुपा ज्ञान है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। दूसरा गुप्त ज्ञान ये है कि हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन तुरंत नहीं। लोग सोचते हैं कि बुरा काम कर लिया, किसी ने देखा नहीं तो सब ठीक है। लेकिन गीता कहती है कि ब्रह्मांड का नियम इतना सटीक है कि पत्ता भी हिलता है तो उसका लेखा रखा जाता है। कर्म का फल कभी न कभी लौटकर जरूर आता है, चाहे अगले जन्म में ही क्यों न हो। इसलिए कर्म को हल्के में लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। तीसरा छुपा ज्ञान है मन का खेल। गीता कहती है कि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो मन को वश में कर लेता है वो दुनिया जीत लेता है, लेकिन जो मन का दास बन जाता है वो स्वयं के ही पापों का शिकार होता है। आज इंसान बाहर के शत्रुओं से नहीं, अपने ही विचारों से हार रहा है। जो मन को भक्ति, सत्य और प्रेम से भर देता है वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। चौथा गुप्त ज्ञान है कि भगवान किसी मंदिर या मूर्ति में कैद नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव में हूँ, हर कण में हूँ, हर सांस में हूँ। जो दूसरों का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है। जो हर प्राणी में भगवान को देख लेता है वह सच्चा ज्ञानी है। लेकिन इंसान पूजा पाठ में तो भक्ति दिखाता है और बाहर आकर दूसरों को दुख देता है। ये सबसे बड़ा पाखंड है। पांचवा छुपा ज्ञान ये है कि त्याग ही असली शक्ति है। लोग सोचते हैं कि जो ज़्यादा इकट्ठा करेगा वही सुखी होगा, लेकिन गीता कहती है कि जो जितना छोड़ता है वह उतना हल्का और शांत होता जाता है। धन, मान, अहंकार छोड़ने वाला ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। छठा गुप्त ज्ञान है समय का रहस्य। समय किसी का इंतजार नहीं करता, हर श्वास गिनती जा रही है। गीता कहती है कि जो समय का सही उपयोग नहीं करता वह जीवन का सबसे बड़ा धन गंवा देता है। लेकिन इंसान आलस्य में, क्रोध में और व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करता रहता है। सातवां छुपा ज्ञान है समर्पण। लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपनी बुद्धि और शक्ति से हासिल होगा, लेकिन गीता कहती है कि जो भगवान को अपना मार्गदर्शक बना लेता है उसका कोई शत्रु नहीं, कोई भय नहीं। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि सच्चा विजेता बनना है। आठवां गुप्त ज्ञान ये है कि जो अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है उसके लिए जीवन में कोई असंभव नहीं रहता। गीता कहती है कि विश्वास, निश्चय और कर्म, ये तीनों मिलकर चमत्कार करते हैं। जो विश्वास खो देता है वो खुद को कमजोर बना लेता है। नौवां छुपा ज्ञान है कि गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। लोग गीता को किताब मानकर रख देते हैं, लेकिन उसका ज्ञान तभी जीवंत होता है जब हर कदम उस पर चलने लगे। सत्य, धर्म, करुणा और भक्ति, यही गीता का मार्ग है। 10वां गुप्त ज्ञान ये है कि जो अपने भीतर भगवान को नहीं खोजता वह बाहर लाख मंदिर घूम ले, कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। गीता कहती है कि आत्मा ही भगवान का अंश है।
जब आत्मा शांत होती है तभी भगवान का अनुभव होता है। पार्थ, यह वे गुप्त बातें हैं जिन्हें दुनिया भूल गई है। लोग गीता को केवल युद्ध की कहानी समझते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड के नियमों का सबसे गहरा विज्ञान है। जो इसे समझ लेता है उसका हर दुख खत्म हो जाता है, हर भय मिट जाता है और वो जीवन में सच्ची विजय पा लेता है। हे पार्थ, गीता का ज्ञान अनंत है और जो मैं अब बताने वाला हूँ वह उन रहस्यों में से है जिन्हें बहुत कम आत्माएं समझ पाई हैं। पहला गुप्त ज्ञान ये है कि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। इंसान सोचता है कि जब यह इच्छा पूरी होगी तब मैं शांत रहूँगा, लेकिन गीता कहती है कि इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म लेती है। यह अंतहीन जाल है जो आत्मा को सांसारिक बंधनों में जकड़े रखता है। जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। दूसरा गुप्त ज्ञान है कर्म योग का असली अर्थ। लोग सोचते हैं कि कर्म करना ही कर्म योग है, लेकिन गीता कहती है कि कर्म योग का मतलब है कर्म को भगवान को समर्पित करना, परिणाम की चिंता छोड़ देना। जब तक इंसान फल की चिंता करता है तब तक वह कर्म का दास बना रहता है, लेकिन जो फल भगवान पर छोड़ देता है वह कर्म में स्वतंत्र हो जाता है। तीसरा गुप्त ज्ञान है माया का खेल। ये संसार केवल एक लीला है, एक सपना है जिसे हम सच मानकर दुखी होते हैं। गीता कहती है कि माया तुम्हें बांधती नहीं, तुम्हारी आसक्ति तुम्हें बांधती है। जो समझ लेता है कि ये दुनिया अस्थायी है, वह मोह से मुक्त होकर आनंद में जीता है। चौथा गुप्त ज्ञान है मन को नियंत्रित करने की शक्ति। लोग सोचते हैं कि बाहरी दुनिया को जीतना ही शक्ति है, लेकिन गीता कहती है कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन अनियंत्रित हो तो तुम्हें शत्रु बना देता है, नियंत्रित हो तो ईश्वर से मिला देता है। पांचवा गुप्त ज्ञान है भय का रहस्य। भय केवल अज्ञान में है। जो जानता है कि आत्मा अमर है, भगवान साथ हैं, वह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। भय छोड़ने वाला ही सच्चा निर्भय है। छठा गुप्त ज्ञान है कि हर प्राणी अपने कर्मों का परिणाम स्वयं है। कोई बाहरी शक्ति तुम्हारा भाग्य नहीं लिखती। गीता कहती है कि हर विचार, हर क्रिया भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है। इसलिए जो अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बना लेता है वह अपना भाग्य स्वयं गढ़ता है। सातवां गुप्त ज्ञान है कि भगवान किसी विशेष स्थान या समय में सीमित नहीं है। वे हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में। लेकिन इंसान उन्हें बाहर खोजता है जबकि वे भीतर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। आठवां गुप्त ज्ञान है तप का असली अर्थ। तप केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। तप का अर्थ है अनुशासन, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य का पालन और अपने धर्म के लिए कठिनाइयों को सहना। यही तप आत्मा को शुद्ध करता है। नौवां गुप्त ज्ञान है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। जो कहता है कि वह भगवान का भक्त है लेकिन उसके कर्म अधर्म के हैं, वह स्वयं को धोखा दे रहा है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हर काम में भगवान की महिमा झलकती है। 10वां गुप्त ज्ञान है मृत्यु का रहस्य। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि मृत्यु अंत है। लेकिन गीता कहती है कि मृत्यु केवल अगले अध्याय का द्वार है। आत्मा पुराने वस्त्र छोड़ती है और नए धारण करती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु को मित्र की तरह स्वीकार करता है। पार्थ, ये ज्ञान दुर्लभ है क्योंकि लोग इसे सुनते हैं लेकिन जीते नहीं। गीता केवल ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जब तुम समझोगे कि इच्छाओं का अंत त्याग में है, कर्म योग का सार समर्पण में है, भय अज्ञान में है, भक्ति कर्म में है और मृत्यु केवल परिवर्तन है, तब तुम उस सत्य को जानोगे जो मुक्ति का मार्ग है। यह वही छुपा ज्ञान है जिसे जानकर आत्मा भगवान से मिलन की ओर अग्रसर होती है।